नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण चंद्रा इंश्योरेंस एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं हमारे साथ बीमा बोध। साथियों, आज हम स्वास्थ्य बीमा अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। आज हम जिस महत्वपूर्ण 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वह होगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, को पेमेंट, रूम रेंट कैपिंग, एनसीबी अर्थात नो क्लेम बोनस, नेटवर्क हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस से मिलने वाले टैक्स बेनिफिट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना विलंब किए हुए हम लोग इस 6 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखते हैं और इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारी चैनल बीमा बोध पर आप सबों का स्वागत है और आज हम स्वास्थ्य बीमा के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं एनसीबी से अर्थात नो क्लेम बोनस से। साथियों, पुरस्कार किसे पसंद नहीं है। हम हमेशा अपने द्वारा की जाने वाली प्रत्येक खरीदारी पर बेहतर सौदेबाजी, छूट, कैशबैक और या अन्य तरह की पुरस्कार की तलाश में हम रहते हैं। नो क्लेम बोनस ये इसी तरह का एक इनाम है जो स्वास्थ्य बीमा कंपनी अपने पॉलिसी धारक को देती है जिन्होंने पॉलिसी लेने के बाद कोई दावा नहीं किया। अर्थात कि यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और उस 1 वर्ष के अंतराल में किसी भी प्रकार का यदि आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं और आप अगले साल जैसे ही उसी प्रीमियम को देकर रिन्यू कराते हैं तो आपको आपकी पॉलिसी जो है सो बढ़ जाती है। अर्थात उसमें जो सम एश्योर्ड होता है वो बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं बोनस के रूप में नो क्लेम बोनस कहते हैं। स्वास्थ्य बीमा में को पेमेंट जो होता है वो एक तरह से सहभुगतान की तरह कार्य करता है। अर्थात स्वास्थ्य बीमा सहभुगतान एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसे पॉलिसी धारक को चिकित्सा खर्च के एक हिस्से का भुगतान स्वयं करना पड़ता है और बीमा कंपनी शेष राशि का भुगतान करती है। यह को पे लॉज के साथ किया जाता है। मतलब आप ऐसे समझे कि को पेमेंट यदि इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस में यदि लागू होता है आपके पॉलिसी में, तो 80 और 20 का को पेमेंट यदि है तो यदि 10 लाख रुपए का एक्सपेंसेस होता है हॉस्पिटल में तो 2 लाख रुपए का वहन कस्टमर को खुद करना पड़ता है और 8 लाख रुपया जो है वो बीमा कंपनी वहन करती है। इसे को पेमेंट कहते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं रूम रेंट कैपिंग क्या होती है। कमरे के किराए की सीमा को हम लोग रूम रेंट कैपिंग कहते हैं। अर्थात एक अस्पताल के कमरे की लागत की सीमा जिसे बीमा कंपनी वहन करेगी वह स्वास्थ्य बीमा में कमरे के किराए की सीमा होती है। यह आमतौर पर पॉलिसी की बीमा राशि के 1% या 2% प्रतिदिन पर कैप किया जाता है। हालांकि कैपिंग के बारे में अपने पॉलिसी लेते समय अपने एजेंट से भी संपर्क कर इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की कैपिंग जो होती है वो इससे भी ज़्यादा होती है। बीमा कंपनियां अक्सर पॉलिसी धारक द्वारा किए जाने वाले कमरे के किराए की राशि की सीमा तय करती है। इस सीमा से अधिक होने पर बीमा कंपनी संबंधित खर्च वहन नहीं करती है। अर्थात जो पॉलिसी होल्डर होता है स्वास्थ्य बीमा का उसे खुद ही वहन करता है। साथियों, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही सामान्य सा शब्द है और हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है और सबसे ज़्यादा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के
खर्चे को हम लोग प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। मतलब विस्तार में अगर हम जानेंगे तो हम ये समझें कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च बीमित व्यक्ति द्वारा अस्पताल में भर्ती होने से पहले किया गया चिकित्सा खर्च होता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च अस्पताल से छुट्टी होने के बाद होने वाले चिकित्सा खर्च हैं, जिसे हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। ये अधिकांश स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किए जाते हैं। कुछ बीमा कंपनी में आपको 30 डेज़ का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 45 डेज़ का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, परंतु कुछ कुछ बीमा कंपनियां आपको 60 डेज़ के भी 90 डेज़ के भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देती है। तो इंश्योरेंस लेते समय इस विषयों को आपको देखना अनिवार्य होता है कि बीमा कंपनी जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वह आपको प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के तहत कितने दिनों का बेनिफिट दे रहा है। साथियों, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रीमियम क्या लग रहा है। उसके बाद जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है वो होता है नेटवर्क हॉस्पिटल, अर्थात हम जिस हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल कितना स्ट्रॉन्ग है, तो यह हमें जानना जरूरी होता है। नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगर विस्तार से जानेंगे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि बीमा कंपनियां पूरी तरह से पृष्ठभूमि की जांच, दक्षता और प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं की विशेषज्ञताओं के आधार पर नेटवर्क हॉस्पिटल का चयन करती है और उसे अपने नेटवर्क से जोड़ती है ऐसे ऐसे उच्च कोटि के अस्पतालों को। वे पॉलिसी धारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर समय समय पर नेटवर्क अस्पताल की अपनी सूची का नवीकरण करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर नेटवर्क हॉस्पिटल गुणवत्तापूर्ण उपचार की पेशकश नहीं करता है तो टाई-अप्स नवीकरण नहीं किया जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस आपने परचेज किया है और नेटवर्क हॉस्पिटल में यदि आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, बट क्या है कि आपका ट्रीटमेंट आपके द्वारा किया गया जो सर्विस दिया गया जो सर्विस है उससे आप यदि संतुष्ट नहीं हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने नवीकरण पद्धति के तहत उस हॉस्पिटल को उससे हटा देती है। तो नेटवर्क हॉस्पिटल निरंतर अपडेट होते रहते हैं। स्वास्थ्य बीमा में साथियों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ आपको एक अलग से टैक्स बेनिफिट का भी विकल्प है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल चिकित्सा खर्चों की पूर्ति करने में बल्कि एक प्रभावी टैक्स बचत उपकरण के रूप में भी काम करती है। पॉलिसी धारक 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के खरीदने के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर पर्याप्त टैक्स बेनिफिट के पात्र होते हैं। चाहे स्वनियोजित या वेतनभोगी पॉलिसी धारक आयकर अधिनियम के तहत टैक्स का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट लेने पर पॉलिसी धारकों को हेल्थ कवरेज और टैक्स कटौतियाँ दोनों का फ़ायदा मिलता है। साथियों, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को निश्चित तौर से आप जान सके होंगे और इसका लाभ आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में अवश्य मिलेगा। साथियों, हमारी अगली वीडियो स्वास्थ्य बीमा लेने के बाद क्लेम प्रोसेस क्या होता है इस पर महत्वपूर्ण जानकारी और नए अपडेट के साथ आने वाला है। हमारी आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।